हेलो एवरीवन, दिस इज राम विश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स की। डिस्कस करने वाले हैं आपके रिजल्ट को, बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट क्राइटेरिया की, और डिस्कस करेंगे आपके पासिंग मार्क्स को। यानी आपके पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 80 13 है या फिर 27 है। अगर आपका स्कोर 5 सब्जेक्ट्स में एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स में अगर 13 रह जाता है तो क्या फिर भी आप पास हो सकते हो? तो मेरा आंसर है यस, फिर भी स्टूडेंट इवन बोर्ड में पास हो सकते हैं। कैसे होंगे ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो प्रमोट होने वाले हैं। यानी कि 9th के स्टूडेंट्स है वो 10th में जाने वाले हैं और 10th के स्टूडेंट्स है वो 11th में पहुँचने वाले हैं। ये सब कुछ कैसे होगा वो हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं या एग्ज़ाम ओवर होते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई उसके बाद तो रिज़ल्ट होगा। ओके, और आपको ये भी लगता होगा कि रिज़ल्ट के लिए जो मार्किंग की जाती है, आपकी आंसर शीट की चेकिंग की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि 9th में हो रही थी या 8th में आपने देखा होगा 9th के स्टूडेंट्स ने कि ठीक है जी, टीचर ने चेक कर दिया, जैसे कर दिया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल गए। लेकिन जब हम 9th में पहुंचते हैं या 10th में पहुंचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि टीचर्स अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं, यानी उसको हम कह सकते हैं सीबीएसई की गाइडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाता है। यानी उसमें क्या कुछ होता है, उसमें ये होता है कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे ये डिसाइड किया जाता है। उसमें डिसाइड किया जाता है कि आपको पास अगर किया जा रहा है तो क्या उसमें इंटरनल और जो हमारी इंटरनल असेसमेंट है और जो आपका एनुअल एग्जाम है क्या उनको इंक्लूड करके पास किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपको 33% लेने होते हैं। ओके, तो उसमें ये डिसाइड कौन करता है? ये सीबीएसई डिसाइड करता है कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो उसमें इंटरनल असेसमेंट को इंक्लूड किया जाए या फिर ना किया जाए। उसमें अगर किसी स्टूडेंट के फिर भी 33% नहीं बन रहे तो क्या उसको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं तो कैसे दिया जा सकते हैं? अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो क्या नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड की जाती है। उसके बाद आपका रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें जो सीबीएसई की रिजल्ट क्राइटेरिया की गाइडलाइन में, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसमें हम ये भी समझेंगे कि कैसे 13 मार्क्स लेने वाला इस बार पास होने वाला है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 9th और 10th क्लास के पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के। देखिए सारी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट सेम है 9th और 10th के लिए, ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्लस आपका एनुअल असेसमेंट। यानी कि एनुअल असेसमेंट आपका 80 मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। कुछ सब्जेक्ट आपके पास ऐसे होंगे जैसे हेल्थ केयर हो गया, टूरिज्म हो गया, जैसे आपके पास ऑटोमोटिव होगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल होगी 50 मार्क्स की और उसमें आपका एक्सटर्नल 50 मार्क्स का रहेगा। ओके, इनकी कहानी अलग है। अदरवाइज आपके मेन जो सब्जेक्ट है उसमें 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है और 80 मार्क्स आपके एनुअल असेसमेंट के होते हैं। तो इनको मिला करके आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। ओके, 10th में भी सेम ही सिस्टम रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगी वो आपके जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं यानी कि एनुअल असेसमेंट की रहेगी। इसमें इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और एनुअल एग्जाम आपके 80 मार्क्स हो गए। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे 50+50 रहता है जनरली। कुछ सब्जेक्ट में ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम ड्राइंग में देखें तो वहाँ पर 70 मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है और 30 मार्क्स आपके जो एक्सटर्नल या एनुअल असेसमेंट है उसके होते हैं। क्लियर? तो इसके बेस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। अब बात आती है कि आपको स्कोर कितना करना है। तो देखिए, अ स्टूडेंट नीड टू सिक्योर 33% मिनिमम, यानी कि आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि आपको 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं। ओके, यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ स्टूडेंट नीड टू सिक्योर मिनिमम 33% मार्क्स ओवरऑल। ओवरऑल मीन्स आपको इंटरनल असेसमेंट और एनुअल असेसमेंट है उनको मिला करके आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं। ओके, इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड पास, आपको पास होने के लिए क्या करना है? एट द एंड ऑफ द सेशन ए स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 33% मार्क्स ओवरऑल इन ईच ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट। आपको 33% सिक्योर करने। ओके, अब देखिए ओवरऑल टर्म में क्या आएगा
कि मान लीजिए आपका स्कोर रहा है 20 मार्क्स आपको मिल गए इंटरनल असेसमेंट में, ओके, और फिर आपका 80 का जो एग्ज़ाम हुआ, जैसे मैथमेटिक्स में आपको 20 इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिल गए, तो कितना लेना होगा 33 तक जाने के लिए? आपको चाहिए 13 मार्क्स ओनली, ओके। आपको अगर 19 स्कोर मिला है इंग्लिश में इंटरनल असेसमेंट में, तो आपको कितना चाहिए? आपको 14 चाहिए। यानी कि अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स मिले हैं, इट मीन्स दैट 13 भी अगर आपका स्कोर रहता है तो आप पास होने वाले हो। और पास होना इस बार बहुत ईजी है, क्योंकि 12 मार्क्स हर सब्जेक्ट में, जो मेन सब्जेक्ट है 9th और 10th में, वहाँ 12 मार्क्स आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के भी हैं। MCQs की वेटेज भी अच्छी खासी है, नियर अबाउट 20% आपके MCQs रहते हैं, ओके। तो इट मीन्स दैट थोड़ा सा भी अगर किसी बच्चे में अपना सेंस है, थोड़ा सा भी वो अपने ब्रेन का यूज़ करेगा, तो इस बार फेल नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट क्या रहता है कि किसी के 18 हो सकते हैं, किसी के 19 हो सकते हैं और किसी के 20 हो सकते हैं। यानी कि किसी की अगर ये लगाएं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी, तो भी 18 तो उसको मिलेंगे ना। तो उसको कितना चाहिए? मैक्सिमम 15 मार्क्स चाहिए 33 करने के लिए। यानी कि इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड पास एट द एंड ऑफ द सेशन, a student must secure at least 33% marks overall in each of the 5 main subject, जिसमें आपके 2 लैंग्वेजेज हो गए, 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। यानी कि इसमें आपको 33% मार्क्स लेने ओवरऑल, अलग से नहीं लेने। अब काफ़ी सारे जो टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भाई हमें 80 में से 27 अलग से लेने हैं। नहीं, अलग से नहीं लेने हैं। आपका 80 में से 27 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जनरल सेंस में हम बोल देते हैं, ओके। प्री बोर्ड में आपको डराया गया होगा, आपको बोला गया होगा। ओवरऑल आपको 100 में से 33 लेने हैं। यहाँ से इस 27 से कोई लेना देना नहीं, 100 में से आपके 33 होने चाहिए, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट को मिला करके हों। यानी ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 13 भी हो सकते हैं, ये 27 तो एटलीस्ट नहीं है। हाँ, जिसके मान लीजिए इंटरनल असेसमेंट कम लगी है, 18 लगी है, 17 लगी है, तो उनके लिए 15-16 मार्क्स होंगे, 27 तक नहीं पहुंचना है। तो इतना स्कोर करना इजी होता है, काफ़ी इजी होता है। तो इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स से वो प्रमोट होने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ये बात हुई 10th क्लास की। 9th क्लास की अगर हम बात करें, DOE दिल्ली की अगर बात करें, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है कि आपको सिर्फ 13 मार्क्स से काम नहीं चलेगा, आपको मिनिमम जो स्कोर करना है वो 20 स्कोर करना होगा एनुअल एग्जाम में। 20 स्कोर कैसे करना होगा कि उनका जो क्राइटेरिया उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि भाई 10th में जाने से पहले थोड़ा सा एक ब्रेकर लगाया जाए। तो उसमें ये किया गया कि आपको एनुअल एग्जाम में एटलीस्ट 25% भी जो स्कोर है वो करना पड़ेगा अलग से। यानी कि 25% का मतलब सीधा सा हो गया कि आपको 80 में से 20 लेना पड़ेगा। किसको? 9th वालों को। 10th वालों के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, उनको सीधा सा क्राइटेरिया है कि भाई 33 तक, 33 तक आपको पहुंचना है इंटरनल को मिला करके। यहाँ पे इनके लिए कि 20 मिनिमम यहाँ से लीजिए, बाकी इंटरनल मिल करके आप पास हो जाओगे। क्लियर? इसके साथ साथ ये तो बात हुई मेन सब्जेक्ट की। जो स्किल सब्जेक्ट है उसमें क्या रहेगा? स्किल सब्जेक्ट यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट के साथ जो आपने ले रखे हैं, ये सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपका मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस, पेंटिंग यानी ड्राइंग वगैरह, अगर आपने ऐसा कुछ सब्जेक्ट ले रखा है, तो उसमें आपके जो स्किल सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास ऑटोमोटिव है, फॉर एग्जांपल आपके पास हेल्थ केयर है, टूरिज्म है, दीज आर द स्किल सब्जेक्ट। अगर आप मैथ्स में फेल हो जाते हो, स्किल सब्जेक्ट में पास हो, तो यू आर प्रमोटेड, आप प्रमोट हो जाओगे, ओके। यानी कि वो उसके मार्क्स को रिप्लेस कर देंगे। अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट है स्किल सब्जेक्ट और आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, साइंस और मैथ्स में, तो भी आप प्रमोट हो जाओगे। क्लियर? इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपके पास जो स्किल सब्जेक्ट है उसमें ऊपर वाला रूल फॉलो नहीं होगा। स्किल सब्जेक्ट में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से 33% मार्क्स लेने होंगे। यानी कि ये नहीं कि प्रैक्टिकल आपकी 50 मार्क्स के उसमें से 50 आ गए, ओके, और आपको लगे कि भाई हमारा तो 33 हो गया, उसमें अगर 0 भी आ जाए तो भी पास हो जाएंगे। नहीं, आपका जो थ्योरी का एग्जाम है स्किल सब्जेक्ट का, उसमें आपको अलग से 33% लेने होंगे। यानी कि मिनिमम आपको 17 मार्क्स लेने होंगे, तब आप पास हो पाओगे। वो थोड़ा सा क्राइटेरिया स्किल सब्जेक्ट के लिए अलग से रखा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके साथ साथ बात की जाए लैंग्वेज की, अगर लैंग्वेज आपने ले रखी है, जैसे कुछ बच्चों के पास पंजाबी है, कुछ के पास उर्दू है,
कुछ के पास संस्कृत भी लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज कैन रिप्लेस लैंग्वेज ओनली फॉर प्रमोशन। मान लीजिए आपका इंग्लिश में स्कोर डाउन रहता है, अच्छा नहीं रहता है, फेल हो जाते हो, तो वहाँ पर आपके संस्कृत, उर्दू या पंजाबी के मार्क्स है वो उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, यानी कि वहाँ पे अगर कम रहते हैं तो भी जब परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी तो उसमें उस सब्जेक्ट की परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। फेल हो जाते हो तो भी नीड नॉट टू वरी, आपके पास अगर सिक्स्थ सब्जेक्ट यानी कि आपके पास अगर थर्ड लैंग्वेज है तो उसको रिप्लेस करेगी। हाँ, इंग्लिश में अगर आप फेल हो, सपोज कीजिए 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आप फेल हो गए, बाकी सभी सब्जेक्ट में पास हो, आपके पास स्किल सब्जेक्ट है हेल्थ केयर, उसमें आपके 90 मार्क्स है, तो भी वो स्किल सब्जेक्ट इंग्लिश को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि लैंग्वेज को ओनली लैंग्वेज ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इन ए केस डजंट सिक्योर, अ स्टूडेंट डजंट सिक्योर 33% मार्क्स इन द लैंग्वेज, मीन्स 1 और 2 लैंग्वेज में अगर वो स्कोर नहीं करता किसी में से, तो आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है वो उसको रिप्लेस कर देगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। वैसे देखिए, जब हम बोर्ड की बात करते हैं भाई 13 to 15 मार्क्स लेने आपको पास होने के लिए, आ जाएंगे, ग्रेस मार्क्स की नीड नहीं होती है। जहाँ तक 9th क्लास की बात है तो वहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। बाकी में देखिए 10th में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली ग्रेस मार्क्स होते हैं। आपने अगर कुछ भी लिखा ना, कुछ भी लिखा, आपका स्कोर अगर कम बन रहा है तो जो चेकर होते हैं, जो मार्किंग करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे देते हैं, चाहे वो हाफ मार्क्स ही क्यों ना हो। अब देखिए 5 क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें हाफ मार्क्स होते हैं तो 3 मार्क्स बन जाते हैं आपके, 2.5 को कन्वर्ट 3 में कर देंगे। ओके, तो वहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं लिखने के। क्लियर? जहाँ तक 9th की बात है तो 9th को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 10 ग्रेस मार्क्स मिलने वाले। मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में आपका 33 फिर भी नहीं बन रहा है इंटरनल को मिला करके। ओके, तो वहाँ पर किसी सब्जेक्ट में अगर 27 मिल रहे हैं, बन रहे, तो भाई 6 ग्रेस मार्क्स वहाँ दे देंगे। किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, वहाँ 31 बन रहे हैं तो 2 ग्रेस मार्क्स वहाँ दे देंगे। कितने हो गए? 8 हो गए। एक और सब्जेक्ट है जिसमें आपके 31 बन रहे हैं, 2 ग्रेस मार्क्स वहाँ दे दिए जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम 10 ग्रेस मार्क्स कैन बी गिवन टू अ स्टूडेंट इफ़ ही और शी फेल टू सिक्योर मिनिमम 33% अगर उसके नहीं आ रहे। हाँ, कंपार्टमेंट लाने के लिए नहीं दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा कि ये 10 मार्क्स से उस पास हो जाना चाहिए वो बच्चा। क्लियर? ये कितने ही सब्जेक्ट में मिल सकता है, इट कैन बी गिवन टू एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मीन्स ऑल 5 सब्जेक्ट में दिए जा सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है तो 10 के 10 उसी सब्जेक्ट में दिए जा सकते हैं, यानी कि 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से और चांसेस कम थे तो वहाँ पर भी कोशिश की जाएगी भाई ग्रेस वगैरह दे करके उसको प्रमोट कर दिया जाए। ओके, एक और जो क्वेश्चन क्यूरीज रही है कमेंट सेक्शन में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर इज़ इट मैंडेटरी टू पास एडिशनल सब्जेक्ट, कि एडिशनल सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो क्या उसको पास करना ज़रूरी है? बिल्कुल, अगर आपको कंटिन्यू करना है उस सब्जेक्ट को, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, तो आपको उसको पास करना होगा। आप अगर उसमें फेल हो तो आप ठीक है प्रमोट हो गए, लेकिन आपको उसको पास करना पड़ेगा, तभी आप 10th क्लास में ले सकते हो। सेम 10th के स्टूडेंट्स अगर 11th में उसी सेम सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं और उसमें फेल हो गए तो उसको पास करना पड़ेगा। क्लियर? अ स्टूडेंट हु अपीयर्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन कैन बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर अपीयरिंग एट द कंपार्टमेंट। आपकी कब होगी? कंपार्टमेंट तब होगी, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो। ओके, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट एग्जाम। ओके, ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में होगा जनरली कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, तो उसमें अपीयर हो सकते हैं। जहाँ तक 9th के स्टूडेंट्स की बात है तो ये अप्रैल के 3rd वीक में होगा, और जो 10th क्लास है उनके लिए जुलाई के 3rd वीक में होगा। तो जो फर्स्ट चांस है 10th क्लास के लिए वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। सेकंड जो चांस है, अगर उसमें पास नहीं हो पाते हैं तो आपको इंडिविजुअली प्राइवेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यानी कि अगर आप इफ़ यू आर फेल इन 2 सब्जेक्ट, ओके, आपके पास 5 मेन सब्जेक्ट हैं, 6th है नहीं, 2 में फेल हो गए तो भाई समझो गए, फेल हो गए। और अगर आप 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो आपकी कंपार्टमेंट रहेगी। मान लीजिए आप 2 में फेल हो और आपके पास 6 सब्जेक्ट एडिशनल ले रखा है, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपार्टमेंट ही होगी, क्योंकि आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। इफ़ ए स्टूडेंट डजंट सिक्योर मार्क्स, मिनिमम मार्क्स इन द सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ टेकन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, मान लीजिए कि उसके कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में भी वो सिक्योर नहीं कर पाता है 2 चांसेस के बाद ही, तो उसको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके,
9th के स्टूडेंट्स को भी 2 चांसेस मिलेंगे और सेम 10th के स्टूडेंट्स को भी 2 चांसेस मिलने वाले हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कैन ए स्टूडेंट विद कंपार्टमेंट टेक एडमिशन क्लास 11th? यस, वो क्लास 11th में एडमिशन ले सकता है। प्रोविजनल उसका एडमिशन होगा, यानी कि जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, जैसे अगस्त के आसपास रिजल्ट आ जाता है, तो अगर पास हो गई तो ठीक है, वो कैरी ऑन करेगा। अगर फेल हो गया तो उसको वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। ओके, यानी कि उसका सेकंड चांस तो रहेगा, लेकिन उसके फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। उसको ये ऑप्शन ये रहेगा कि भाई नेक्स्ट ईयर या तो वो 11th करे या फिर वो ओपन बोर्ड से 12th कर सकता है डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर। क्लियर? तो एडमिशन ज़रूर ले सकता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट की कंपार्टमेंट है, उसे लगता है कोई बात नहीं, टूट जाएगी ये तो वो एडमिशन ले सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई भी स्कूल ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन से डिनाई नहीं करेगा। ओके, तो ये थी आज की अपडेट जिसमें हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने की, काफ़ी सारे आपके डाउट्स थे आपके रिज़ल्ट क्राइटेरिया को लेकर के, वो हमने डिस्कस किए। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के थोड़ी टेंशन में थे कि भाई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, भाई 13 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, इतनी तो ले लोगे तो भी आप पास होने वाले हो। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो इंस्टा के ऊपर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल। चिट चैट करेंगे, आइएगा। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हुआ जा सकता है, वहाँ पर भी कमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।